एवरीवन, मुंहिंजो नालो अजय चोपड़ा आहे। मां सिंधी सिखण जी कोशिश करा थो। माफ कजो कुछ छुट्टी भी आवे तो। वैसे केड़ो हाल आहे? सुठो। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं एक बहुत ही क्विक और सरल नाश्ता जिसका नाम है सिंधी डोडा। ये बिल्कुल मोटे पराठे की तरह बनाया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा डो बनेगा, फ्लेवरफुल डो बनेगा और उसके बाद खस्ता करारे पराठे बनेंगे जिसे आप चाय के साथ या फिर दही के साथ या फिर ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं सिंधी डोडा। अगर आपको हमारे चैनल की सारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इससे आपको हर हफ्ते जो भी नई रेसिपी आएगी वो पता चलती रहेगी। बिल्कुल फ्री है। मैं सिंधी डोडा बना रहा हूं जवार के आटे से। अब सबसे पहले एक थाल में जवारी का आटा ले रहा हूं। उसमें डाल रहा हूं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और देसी घी से इसमें मोइन लगाया जाएगा। मोइन का मतलब होता है इसे शॉर्टन करना या फिर इसमें फैट डालना। कभी भी कोई भी आटे को हम गूंथते हैं तो वो लचीला गूंथता है और अगर उसका लचीलापन हमें तोड़ना है, उसे खस्ता बनाना है तो इसके लिए आपको घी या तेल से मोइन करना होगा। ये है हमारी आज की डैडी टिप। अब दोनों हाथों से इसे रगड़ना है ताकि ये ब्रेड क्रम्ब जैसे टेक्सचर में आ जाए और जब आटे में मोइन लग जाता है तो इस तरीके से इसे चेक किया जाता है। एक मुट्ठी में ये पूरे आटे को लिया जाए और ये एक साथ दबाने पे ये ऐसे लड्डू जैसे बन जाएगा, लेकिन ज़रा सी उंगली लगाते ही टूट जाएगा। इसका मतलब ये अच्छी तरह से मोइन हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ हरा लहसुन, साथ में चॉप किया हुआ धनिया, चॉप की हुई हरी मिर्च और साथ में ये मेरी मम्मी वाली टिप, घी का जो बचा हुआ माल होता है ना, ठोक। अब टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो कुछ सिंधी डालते हैं, कुछ सिंधी नहीं डालते हैं। आपकी चॉइस है, आपको टमाटर अच्छे लगेंगे तो डालिए, अगर नहीं अच्छे लगेंगे तो मत डालिए। अब इन सारी चीज़ों को ल्यूक वार्म वाटर के साथ एक बढ़िया सा स्मूथ डो बनाना है। अब हम सब जानते हैं कि जवार का आटा आटे की तरह लचीला नहीं बन जाता, थोड़ा अलग अलग अपने आप को फेंकता है। प्लस इसके अंदर हमने प्याज वगैरह डाला है जो पानी छोड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी डाल के बहुत लूज डो नहीं बनाना है, मीडियम टाइट डो बनाना है इसका और इस तरीके से इसे इकट्ठा लेके आना है। अब इस डो को 10 से 15 मिनट तक हमें करना है रेस्ट और फिर उसके बाद बनाएंगे बढ़िया से डोडे। अब आपने लेना है हाथ में थोड़ा सा तेल और फिर मोटा सा एक डो का टुकड़ा लो और उसे हाथों से दबाते चलो, बिल्कुल जैसे टिक्की दबाते हैं। और फिर उसके बाद उंगलियों से पतला करते जाओ। और फिर मोटा सा डोडा बना के तवे पे डालना है, हल्की आंच पे उसे ऐसे हाथ से प्रेस करते हुए। साइड्स अगर थोड़ी सी टूट जाए उनको चिपकाते चलो, डोंट वरी, ये शेप थोड़ा सा बाहर में क्रैक्ड ही रहता है, इट्स ओके। अब हल्की आंच पे इसे सिकने दो, बढ़िया से क्रिस्पी होने दो, फिर दूसरी तरफ पलट के हल्का सा तेल या घी में वापस से क्रिस्पी होने दो। भैया डोडा बन रहा है ना, मजाक की बात थोड़ी है। बढ़िया क्रिस्पी सिंधी डोडा तैयार है भैया। पूरे परिवार का नाश्ता, सब में खुशी फैला दो। अब इसका बेस्ट अकम्पनीमेंट है हरी चटनी। सिंधी डोडा इज बेस्ट एंजॉयड विद फ्रेश मिंट चटनी। अब हमारी मिंट चटनी की रेसिपी हमने आपको कई बार दिखाई है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए।
धनिए पुदीने की चटनी बनाओ, साथ में दही, उसके ऊपर नमक काली मिर्च डाल दो, और साथ में बना दो बढ़िया सी चाय। मतलब और क्या चाहिए लाइफ में। नाश्ता तैयार है सिंधी स्टाइल। ढोडा मुंजो फेवरेट नेरन आहे। दिस इज माय फेवरेट सिंधी ब्रेकफास्ट। इसे सिंधी डोडा कहा जाता है। वैसे मैं सिंधी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत ट्राई की है, गलती की है तो माफ़ करना, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। ये प्रॉपर सिंधी डोडा की रेसिपी है, जाइए बनाइए। मैंने अपने सिंधी फ्रेंड शेफ राजेश मूलचंदानी से रेसिपी ली है, आप उन्हें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की सारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इससे आपको हर हफ्ते जो भी नई रेसिपी आएगी वो पता चलती रहेगी। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डिकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।